बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और इसने 202 सीटें प्राप्त कर ली है। इसके बाद बधाइयों का तांता नीतीश कुमार को देने वालों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती चली गई। सभी प्रमुख नेता, यहाँ तक कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार सरकार पर कई बार आक्षेप लगा चुके थे, उन्होंने भी जाकर उन्हें बधाई दी और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। बीजेपी खेमे से भी सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने इस पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा और एक प्रक्रिया बता दी कि सभी विधायक दल के जीत नेता बैठेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी और सब कुछ मिलकर तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भले ही चुनाव में आई विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए बाद में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि खुद अमित शाह ने भी यह कहकर कि सीएम पद के लिए बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, जैसा कि पीएम पद के लिए केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं है, एक तरह से नीतीश कुमार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने को लेकर चुनाव के दौरान ही हामी भर दी थी। लेकिन एक सवाल अभी भी यह उठता है कि क्या बीजेपी यहाँ महाराष्ट्र की तरह का प्रयोग करेगी या नहीं करेगी, तो फिर उसके पीछे वे कौन से राजनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी ऐसा निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस कर सकती है। और अगर बीजेपी की इच्छा खुद के मुख्यमंत्री नहीं देने की होती तो अमित शाह ने जब मीडिया के द्वारा वह सवाल पूछा गया था बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में, तो वे सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम बता सकते थे, लेकिन एक भी बार उन्होंने नीतीश कुमार का अगले मुख्यमंत्री के तब नाम नहीं लिया था। यहाँ तक कि तभी नहीं, उन्होंने अपने सभी चुनावी सभाओं में भी बहुत समय तक यही कहा कि बोर्ड की बैठक बैठेगी, विधानसभा के जीते हुए सदस्य आएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य रहेंगे और उसके अनुसार निर्णय होगा। अब आइए जानते हैं उन तमाम परिस्थितियों को जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का प्रयोग बिहार में नहीं कर पाएगी। बिहार में एनडीए ने 3/4 से भी अधिक जीत हासिल कर 2010 के ऐतिहासिक जनादेश की याद दिला दी। एनडीए को यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर मिली है। हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण में भले ही बीजेपी का योगदान हो और नरेंद्र मोदी के नाम ने भी वोटरों के एक बड़े वर्ग को एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया हो, लेकिन महिला मतदाताओं, मुस्लिम और पिछड़ों तथा अति पिछड़ों की गोलबंदी एनडीए के पक्ष में करने में नीतीश कुमार का भी एक बड़ा योगदान रहा है। एनडीए ने इस ऐतिहासिक जीत भी इस दोनों ही के बदौलत रखी है। बिहार की जनता ने एक तरह से नीतीश कुमार को उनकी आखिरी राजनीतिक परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास कर दिया। यह बिहार में उनकी लोकप्रियता और उनके सुशासन के रिकॉर्ड को मिला जनता का जबरदस्त समर्थन है। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि एनडीए के लिए बिहार में नीतीश कुमार पर दांव लगाना फायदे का सौदा रहेगा। यही कारण है कि एक चुनाव के बीच ही एनडीए ने उसकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर तस्वीर साफ की। इसे लेकर एक लाइन तय की गई और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बार बार कहा गया कि एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ रहा है और सीएम पद की बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। यह जमीनी फीडबैक का असर था जिसमें साफ बताया गया था कि बिहार के लोगों में नीतीश कुमार के लिए जबरदस्त समर्थन और सहानुभूति है। खासतौर से महिला मतदाता नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। यही कारण है कि महागठबंधन को भी नीतीश कुमार के प्रति अपनी रणनीति बदलनी पड़ी थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने वाले महागठबंधन के नेता खामोश हो गए। केवल प्रशांत किशोर ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते रहे और उनकी पार्टी का भी इस विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राजनीतिक समीकरण यह बताते हैं कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा कोई प्रयोग नहीं हो सकता,
क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अन्य सहयोगी दलों के अलावा जेडीयू के भी समर्थन पर टिकी हुई है। साथ ही जेडीयू ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार काफ़ी बेहतर स्थिति प्राप्त की है। उसने 85 सीटें जीती हैं, लिहाजा नीतीश कुमार को उनकी सहमति के बिना किनारे करना बेहद मुश्किल होगा। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना है या नहीं रहना है, यह फैसला नीतीश कुमार ही करे तो बीजेपी के लिए बेहतर होगा। वैसे भी बीजेपी गठबंधन धर्म निभाना चाहती है और पिछले बार की तरह ही जेडीयू से अधिक सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इस कार्यकाल में लंबे समय तक मुख्यमंत्री न रहना चाहें और कुछ महीनों के बाद वह खुद ही वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें। यह तय है कि जो भी फैसला होगा वह नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार के जनादेश का राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया था। उसे 2019 की तुलना में 63 सीटों का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि वह अपने बल पर बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में एनडीए की सीटें कम हो गई थीं, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र और इस साल पहले दिल्ली और अब बिहार। एनडीए की यह जीत बीजेपी के हौसले बुलंद करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर उसका मजबूती का संदेश दे रही है और यह भी बता रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के झटके से अब उबर चुकी है। एक के बाद एक इन विधानसभा चुनावों की जीत यह भी बता रही है कि देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कायम है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बनाने से जेडीयू छिटक कर सकती है, जिससे चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी का शिकंजा केंद्र सरकार पर कसा जा सकता है और केंद्र सरकार ऐसा हरगिज नहीं चाहेगी और वह नीतीश कुमार के निर्णय पर ही सहमति जताएगी। आज बिहार जीतने के बाद बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की चर्चा शुरू कर दी। अब वहाँ जीतने का लक्ष्य गंगा की नदी के इशारे में प्रधानमंत्री ने कल कर दिया था। यानी उनका अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हालांकि वहाँ के हालात अलग हैं, वहाँ बीजेपी को अकेले अपने दम पर ही ममता बनर्जी का मुकाबला करना है। फिर भी बिहार की इस जीत का उस पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में जोर आजमाइश करने का बीजेपी को एक हौसला मिल रहा है। यह जीत तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए भी बीजेपी को नई ऊर्जा देगी और वहां सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर बार्गेनिंग करने में भी बीजेपी को आसानी होगी। ऐसे में महाराष्ट्र का प्रयोग बिहार में शायद ही बीजेपी करना पसंद करेगी और वह नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। भले ही यह एक वैधानिक प्रक्रिया की तरह विधानसभा में चुने गए सदस्यों और पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा क्यों न तय किया जाए।